हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हाथों बेचेगा पाकिस्तान 50 सालों के लिए लीज पर देने पर बातचीत शुरू। जी हां, भारत की बढ़ा देगा ये तनाव। बताएंगे दोस्तों क्या है इसकी पूरी कहानी, रियलिटी, साथ ही साथ आपको बताएंगे। जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुआ आतंकी हमला, जिसमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। साथ ही साथ आपको बताएंगे लाल सागर में एक और जहाज पर ड्रोन से हमला, भारत का झंडा लगा होने का दावा, हूतियों ने बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान द्वारा सिख आस्था के नाम पर बहुत बड़ी डकैती कर रहा है, विदेशी सिखों ने जाहिर किया गुस्सा। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ा कारण, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हाथों बेचेगा पाकिस्तान 50 सालों के लिए लीज पर देने पर बातचीत शुरू। बता दे पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को 50 साल के लिए सौंपने के लिए चीन के साथ एक नई डील की योजना बनाई है। इसका कारण देश की खराब आर्थिक स्थिति और अमेरिका के साथ तनाव है। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदा कार्यवाहक सरकार के कार्यवाहक संघीय सूचना प्रसारण और संसदीय मामलों के मंत्री मुर्तजा ने इस समझौते से इनकार किया है, लेकिन दूसरी ओर उत्तरी गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत और चीनी प्रांत गांसू ने 9 दिसंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिया है। इस समझौते ज्ञापन पर स्थानीय किसानों को विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने के लिए उच्च पर्वतीय कृषि टेक्नोलॉजी और मशीनरी को पहाड़ी क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, इन दोनों क्षेत्रों के बीच कम्युनिकेशन में सुधार के बहाने चीनी सरकार गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार को कृषि, खाद्य सुरक्षा और मानव और पशुधन विकास विकसित करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि ये विवादित कश्मीर के उस हिस्से का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। ये क्षेत्र पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी लिंक है और 65 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी बुनियादी ढांचे के विकास योजना के केंद्र में है। ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अगर लीज पर पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को चीन को दे दिया तो वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा भारत को, क्योंकि अभी मौका है पीओके किसी भी कीमत पर अपने अंडर करने का। लेकिन अगर लीज पर एक बार ये चला गया उसके बाद फिर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे में वाकई में पाकिस्तान बहुत बड़ा माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी कूटनीति इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और कौन कौन चाहता है कि इस लीज वाले मुद्दे को सीरियसली लेकर भारत सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए पीओके पर, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुआ बड़ा आतंकी हमला, जिसमें रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को आतंकवादियों ने एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मोहम्मद शफी को आज तड़के एक मस्जिद के अंदर गोली मार दी गई। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवादियों ने गेंट मिल्ला सीरी बारामूला में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। इससे पहले जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के यहां घुसपैठ की एक बहुत बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू में अखनूर के खौर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार तड़के भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के एक समूह को सुरक्षा बलों ने भारतीय क्षेत्र की ओर घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी की और उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया। जी हां, अब ऐसे में दोस्तों इस शहीद हुए अपने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को आप लोग श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगली खबर की बात करें, जहां लाल सागर में एक और जहाज पर ड्रोन से हमला, भारत का झंडा लगा होने का बहुत बड़ा दावा, हूतियों ने बनाया निशाना। बता दें ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रविवार सुबह यानी आज लाल सागर में एक और तेल लेकर जा रहे जहाज को निशाना बनाया। बताया गया है कि इस जहाज पर भारत के 25 क्रूज सदस्य सवार थे जो कि पूरी तरह सुरक्षित हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि इस तेल टैंकर पर भारत का झंडा लगा था, हालांकि भारतीय नौसेना ने इस बात से इनकार कर दिया है। जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में ही मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत को खतरे का सिग्नल भेजा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावे को नकारते हुए भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि MV साइज
साई बाबा एक गैबोन के झंडे वाला टैंकर है। हालांकि इसे सर्टिफिकेशन भारत के रजिस्टर ऑफ शिपिंग से मिला है। दुनिया भर के पोत अलग अलग देशों से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अमेरिकी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक गैबोन का यह तेल टैंकर ड्रोन के निशाने पर आ गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, पेंटागन यानी अमेरिका ने सबसे बड़ा दावा किया है कि भारत की समुद्री सीमा के पास जिस जहाज पर हमला हुआ था उस हमले को ईरान ने किया। जी हाँ, अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन ने दावा किया है कि अरब सागर में गुजरात के पोरबंदर तट के पास शनिवार यानी कल को जिस ड्रोन ने एक टैंकर पर हमला किया था वो ईरान से दागा गया था। पेंटागन ने रविवार को एक बयान में कहा कि हमला स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास हुआ। हालांकि जापान के स्वामित्व वाले रसायन से भरे इस जहाज पर कोई हताहत नहीं हुआ। जल्द ही आग बुझा दी गई। पेंटागन के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान से एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन से हमला किया गया। अगली खबर बता दें, जहां पन्नू की हत्या की साजिश वाले मामले में कानूनी सलाहकार ने कहा निखिल गुप्ता का अमेरिकी प्रत्यर्पण नहीं रोक सकते। जी हां, कनाडा की राह पर चला चेक रिपब्लिक, कहा निखिल गुप्ता केस में भारत के पास अधिकार ही नहीं। बता दें, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निखिल गुप्ता के कानूनी सलाहकार पेट्रे स्लेपिका ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि निखिल गुप्ता वो शख्स नहीं है जिसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब पैसे का आदान प्रदान हुआ था तब निखिल अमेरिका में नहीं थे। इतना ही नहीं, पेट्रे स्लेपिका ने कहा कि निखिल गुप्ता को निश्चित रूप से अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाएगा क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत और अमेरिका संधि पार्टनर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में भारतीय मिशन ज्यादा मदद नहीं कर रहा है, वे इसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। साथ ही कहा कि सिर्फ एक अमेरिकी एजेंट का बयान ही उपलब्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि चेक रिपब्लिक की जेल में बंद निखिल गुप्ता पर बड़ा अपडेट सामने आया है। चेक रिपब्लिक ने निखिल गुप्ता मामले में भारत के पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं होने का दावा किया। चेक गणराज्य के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता व्लादिमीर रेपका ने कहा कि निखिल गुप्ता से जुड़े मामले में भारत के न्यायिक अधिकारियों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। चेक गणराज्य का यह बयान निखिल गुप्ता के परिवार की ओर से भारत के सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका के बाद आया है जिसमें निखिल गुप्ता को जेल से निकलवाने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। बहरहाल अगली खबर बता दें, पाकिस्तान द्वारा सिख आस्था के नाम पर बहुत बड़ी डकैती, विदेशी सिखों ने जाहिर किया गुस्सा। जी हां, भीषण आर्थिक मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान द्वारा सिख आस्था के नाम पर बहुत बड़ी डकैती करने की खबर है जिससे विदेशी सिखों में काफी गुस्सा है। लंदन से पाकिस्तान, पंजाब, दिल्ली की यात्रा करने वाले युवाओं ने अपने अनुभव सुनाए और कहा कि औकाक बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी गुरुद्वारा जन्म स्थाना सहित भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के गलियारे में मनमानी करते नजर आए। यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को पहली और दूसरी मंजिल पर कमरे दिए जाते हैं जबकि बाकी यात्रियों को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सेना अधिकारियों औफाक बोर्ड के कोटे में कमरे आवंटित किए जाते हैं। हालांकि कुछ विशिष्ट सदस्य यात्रा के दौरान अपने कोटे के कमरों का किराया होटल के कमरों की तरह वसूलने की बात करते रहे हैं, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल के बाद गुरु पर्व की समाप्ति के बाद उस पर भी विराम लग जाता है। पाकिस्तान में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रही। वो सिखों को बीकर्मी और मूल नानक शाही कैलेंडर में बांटकर सिख इतिहास को नष्ट करने में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। तीर्थ यात्रियों ने कहा कि सिखों द्वारा गुरुधाम के दर्शन के लिए रोजाना अरदास की जाती है, लेकिन करतारपुर साहिब के अंदर जाकर खुले दर्शन करने के लिए पाकिस्तान सरकार गुरुद्वारे के रखरखाव के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 1500 रुपए वसूल रही है। यानी कि दोस्तों, रियलिटी निकल कर ये सामने आई है कि सिख आस्था के नाम पर बहुत बड़ी डकैती करने में जुट गया है पाकिस्तान। और आखिर हो भी क्यों ना, पाकिस्तान की सरकार ने जो पाकिस्तानियों के हाथों में कटोरा थमाया है तो कहीं ना कहीं वो तो भीख मांगेंगे ही। अगली खबर की बात करें, जहां विमान से मानव तस्करी के दौरान पकड़े गए 303 लोगों पर आज फ्रांस की अदालत सुनाएगी फैसला। कई भारतीय भी शामिल। जी हां, विमान के बड़े पैमाने पर विदेशों में की जा रही मानव तस्करी का सबसे बड़ा रैकेट पकड़े जाने से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। सऊदी अरब से यूरोपीय देशों को ले जाए जा रहे 303 लोगों को फ्रांस ने अपनी धरती पर मानव तस्करी के शक में नीचे उतार लिया था। आज इन सभी को फ्रांस की अदालत में पेश किया जाएगा जहां इनको हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि पर कोर्ट अपना फैसला देगा। बता दें कि जिस विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस के अधिकारियों ने रोक रखा, उसके 303 यात्री रविवार को हवाई अड्डे पर न्यायाधीश के समक्ष पेश होंगे। फ्रांस की कोर्ट याचिकों और अधिक समय तक हिरासत में रखने के संबंध में फैसला सुना सकती है। अगली खबर बता दें, कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का सबसे बड़ा फैसला, 24 घंटे के भीतर बनेगी एड हॉक कमेटी। जी हां, कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 24 घंटे के भीतर एड हॉक कमेटी बनाएगी। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें एक महिला भी शामिल होगी। इस कमेटी को बनाने का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब खेल मंत्रालय ने रविवार यानी 24 दिसंबर को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की मान्यता रद्द कर दी है।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए इस तरह की किसी समिति का गठन किया गया हो। इस साल अप्रैल में भी पहलवानों के विरोध प्रदर्शनों के चलते 2 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति में IOA कार्यकारी परिषद के सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा और संघ की उत्कृष्ट योग्यता वाली खिलाड़ी सुमा शिरूर को शामिल किया गया था। साथ ही साथ बता दें, कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद बजरंग पुनिया का बयान कहा, सरकार ने सही फैसला किया, इसीलिए सम्मान वापस ग्रहण करेंगे। जी हाँ, खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती संघ को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा की थी। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि नई संस्था पूरी तरह से पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में काम कर रही थी, जो राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप नहीं है। खेल मंत्रालय के इस फैसले का पहलवान बजरंग पुनिया ने स्वागत किया। अब ऐसे में दोस्तों ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।